तो दोस्तों आपके सामने मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और जैसे ही उस कमेंट्स में पढ़ूंगा उसके बाद में उस कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा, उसका जवाब दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने कुछ अलग वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, क्वेश्चन आंसर वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। आपको हमारे स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें 92% जो लोग हैं उन्होंने मेरी लास्ट वाली जो वीडियो है उसको देखी तो है, लेकिन उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे हम जैसे नए क्रिएटर हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग को आगे बढ़ने का वो नहीं मिलता। आप यदि हमारे चैनल पे आए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी करें। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम जैसे नए क्रिएटर को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आपके सामने मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और जैसे ही उस कमेंट्स में पढ़ूंगा उसके बाद में उस कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा, उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों हमारे जो पहला कमेंट्स आया है वो उत्तम सैनिक है और उन्होंने मुझसे जो मैंने एक वीडियो डाली थी फर्स्ट एड किट वाली, वो उससे रिलेटेड है। उन्होंने मुझसे कहा है कि कमेंट में, बहुत अच्छा था, फर्स्ट एड किट होना चाहिए सभी ट्रेन स्टाफ लोगों के पास। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी हमारे ट्रेन के स्टाफ हैं सभी लोगों के पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए, क्योंकि उनके जो वो काम करते हैं तो कई बार उनको चोट भी लग जाता है, तो एटलीस्ट उनके पास कम से कम फर्स्ट एड किट तो जरूर होना चाहिए, ताकि उस टाइम पे प्राथमिक उपचार जो है वो कर सके। उनके पास बैंडेज, जो भी फर्स्ट एड किट में सामान होता है वो जरूर होना चाहिए। और यदि ट्रेन के अंदर हमारे पास फर्स्ट एड किट होता है तो यदि किसी पैसेंजर को भी चोट लग जाए या कई बार होता है कि हम जो ट्रेन में रहते हैं तो दरवाजे बंद और खुलते टाइम कभी ना कभी पैसेंजर के हाथों में लग जाती है चोट। मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो मैंने अक्सर ये केसेस देखे हैं कि कई बार लोगों के हाथ दब जाते हैं दरवाजे में। तो उनको ये जरूरी है कि आपके स्टाफ के पास यदि फर्स्ट एड किट है तो आप उस टाइम पे उनका आप उपचार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे जो दूसरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अन्ना किम उनका नाम है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि एज समवन हु ट्रेवल्स अलॉट थ्रू दिस ट्रेन, आई स्वेयर द स्टाफ इन दिस ट्रेन इज वेरी हेल्पफुल कंपेयर टू अदर ट्रेन। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तो इन्होंने हमारे स्टाफ की तारीफ की है कि चलिए अच्छा है, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे ट्रेन में सफ़र करने के लिए आए। और हम जैसे स्टाफ लोग हैं सभी का हेल्पिंग नेचर है और ये हेल्पिंग नेचर रहना भी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर जो आते हैं हमारी ट्रेन में वो कहीं ना कहीं किसी के भरोसे आते हैं। स्टाफ लोग ही उनके उस टाइम पे काम है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो वो स्टाफ लोग से ही अपना शेयर करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे स्टाफ लोग की तारीफ की है, थैंक यू अन्ना किम भाई। उसके बाद जो हमारे तीसरे हैं, उन्होंने एक और व्यूवर्स है हमारे साथ, उन्होंने सुरेश साहू, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर हाउ कैन आई ज्वाइन इन कोच अटेंडेंट, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। तो इन्होंने पूछा है कि कोच अटेंडेंट को कैसे ज्वाइन करना है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये इंडियन रेलवे ने जो अपना ये मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट की है और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया गया है। तो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जितने भी रेलवे स्टेशन है सब पे अलग अलग कंपनी वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे ने किसी एक कंपनी को ये अथॉरिटी दे रखी है, ये काम दे रखा है, बहुत सारी कंपनी है। अभी डिपेंड ये आप पे करता है कि आप कौन सी कंपनी को आप चॉइस कर रहे हो। मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ें आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की जगह आप इस चीज़ों को आप ऑफलाइन पता करें। आपको जहाँ भी ये जॉब चाहिए उससे पहले आप जो आपके नियर बाय रेलवे स्टेशन है तो आपको वहाँ जाके पता करना होगा। जैसे ये भाई मेरे से पूछ रहे कि उड़ीसा के हैं ये, तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके उड़ीसा में जो आपके नियर बाय रेलवे स्टेशन है जहाँ से प्राइमरी गाड़ियाँ चलती हो, तो वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ के स्टाफ से आप मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अपना एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो वहाँ के स्टाफ आपको ज़्यादा बेटर से बता पाएंगे कि वहाँ का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कमेंट है, उन्होंने मुझसे कहा है कि हैप्पी दिवाली भाई, ये जॉब क्या प्राइवेट जॉब है? हाँ भाई, हैप्पी दिवाली आपको भी बिलेटेड। हाँ, ये प्राइवेट जॉब है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है अपना, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। तो हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेलवे का ये काम संभालती है। उसके बाद जो हमारे अगले कमेंटेड है, भाई रेलवे सुपरवाइजर की जॉब परमानेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट?
भाई देखो, रेलवे सुपरवाइजर की जॉब तो आपको परमानेंट ही है जब तक आप कोई बड़ी गलती नहीं करते, जब तक आपको आपकी कंपनी कभी नहीं निकालेगी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब जैसे कोई भी इंडियन रेलवे किसी भी कंपनी को ऑथराइज देती है तो उसको 5 ईयर का उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। 5 ईयर तक वो कंपनी वहाँ पे वर्क करती है। उसके बाद वो कंपनी तो चेंज हो जाती है, एम्प्लॉयज़ वही रहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वो एम्प्लॉयज़ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जो न्यू एम्प्लॉयज़ वो कहाँ से भर्ती करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ वही रहते हैं, कंपनी चेंज हो जाती है और जो न्यू कंपनी आती है वो अलग सैलरी पैकेज लेकर के आती है। तो मतलब जो आपका पहले से जो सैलरी मिल रहा होगा, जो नई कंपनी आएगी वो आपको सैलरी इंक्रीज करके देगी। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स हैं वो हमारे अवतार सिंह के ही हैं। सुपरवाइजर की जॉब पाने के लिए क्या करना होगा ब्रदर, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि अवतार भाई कि आप यदि हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप अपने नियर बाई जो आपके रेलवे स्टेशन है आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप वहाँ के स्टाफ से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी ऑनलाइन वैकेंसी नहीं आती। कोई भी आपको कहीं पे भी इस चीज़ की ऑनलाइन वैकेंसी या कोई भी आपको नहीं दिखेगा। जो आपको स्टाफ ही आपको गाइड कर पाएंगे कि वहाँ पे ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स किया है हमें रॉयल स्मार्ट ने, बेडरोल जॉब में क्या काम होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। भाई देखो, बेडरोल जॉब का जो काम है उनको हम अटेंडेंट कहते हैं। जो ट्रेन के अंदर 2-3 तरीके के स्टाफ होते हैं। एक OBHS स्टाफ होता है, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग, और उसके बाद आते हैं अटेंडेंट। अटेंडेंट उनको कहते हैं जो AC के कोच में लोग जितने भी हमारे पैसेंजर होते हैं उनको चादर, कंबल, पिलो, नैपकिन्स ये सब देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं कि कोच में पैसेंजर को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसमें तो यही है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है आपको दोस्तों, यही है कि आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको स्टेशन पे ही जाना होगा, वहाँ के स्टाफ से आपको बात करनी होगी, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग ज्वाइनिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट है वो हमसे पूछते हैं कि सर सुपरवाइजर जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, प्लीज़ बताएं सर। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सुपरवाइजर की जॉब है ये पहले 4-5 साल पहले ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में ही थी, लेकिन 4-5 सालों से इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। तो अब जो भी सुपरवाइजर काम करते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके अंडर में ही काम करते हैं। तो ये अब गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये अब प्राइवेट की जॉब है। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट है उनका सवाल है कि आपका सैलरी कितना है सर और आप कितना घंटे ड्यूटी करते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि कंपनी भी अलग अलग है तो वो सैलरी पैकेज भी अलग अलग देती है। अब ये नहीं कि इंडियन रेलवे ने ऐसा नहीं किसी एक ही कंपनी को ऑथराइज दे रखा है कि आप ये काम संभालेंगे, कंपनी भी बहुत सारी है। तो अब डिपेंड ये करता है कि कंपनी कितनी पुरानी है। इसमें हमारी जो SMC कंपनी है वो सबसे पुरानी कंपनी है इस लाइन की और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और जितनी पुरानी कंपनी से आप जुड़ेंगे उतना अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। और ये डिपेंड ये करता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, उसने जो इंडियन रेलवे से पहले उसने किसकी डिपार्टमेंट में अपना काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो कमेंट्स है हम उसको पढ़ते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब है तो हाउ टू गेट दिस जॉब। भाई ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। भाई ये जॉब क्या गवर्नमेंट जॉब है बोलो, नहीं भाई ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उसके बाद जो अगले कमेंट्स हैं, जॉब है क्या नाडेड महाराष्ट्र में। भाई इतनी सारी जगहों की मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं दिल्ली सराय रोहिल्ला पे मैं वर्क करता हूँ, तो मुझे अपने स्टेशन का पता है, मुझे और अदर स्टेशन का नहीं पता। मुझे अब इतनी जानकारी मुझे नहीं है, बट आपने जैसे बताया तो मैं आने वाले टाइम पे ये भी जानकारी रखूंगा। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स किया भाई ने, भाई महीने में AC कोच अटेंडेंट का रेस्ट कितने दिन का होता है। भाई ये तो आपके ऊपर है, आप 10 दिन काम करो 5 दिन रेस्ट करो, ये तो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने आपको बांध रखा है कि आपको इतने दिन काम करना ही है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन काम, और इसमें कितने दिन का रेस्ट होता है। देखो आप अगर लॉन्ग रूट की ट्रेन पे जाते हो ना तो आपको रेस्ट भी मिलता है, जब ट्रेन का रेस्ट होता है तो आपका भी रेस्ट होता है। लेकिन आप शॉर्ट रूट की ट्रेन पे जाते हो तो आपका डे का रेस्ट मिलता है। जैसे इससे पहले मैं 2 साल मैं मुंबई वाली ट्रेन पे चला हूँ, तो वो 1300 किलोमीटर जाती थी और 1300 किलोमीटर आती थी, यानी कि वो आने जाने में 2600-2700 किलोमीटर कवर करती थी। तो जब हम 2600-2700 किलोमीटर कवर करते हैं तो उसके बाद हमें
1 या 1.5 दिन का रेस्ट मिलता है। उसके बाद हमें अगली मॉर्निंग आकर के हमें 1.5 दिन का रेस्ट मिलता है। उसके बाद ही हमें जॉब पे जाना होता है। अगले जो हमारे कमेंट्स है, भाई कभी केरला जाने का अवसर मिला? नहीं भाई, अभी तक मुझे केरला जाने का अवसर नहीं मिला है। अभी जो हमारी दिल्ली से रोहिला से जो ट्रेनें चलती हैं वो अभी केरला की तरफ नहीं जाती है, लेकिन दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन स्टेशन है वहाँ से केरला की ट्रेनें जाती हैं। तो अभी तक तो मैं केरला की तरफ नहीं आया हूँ। इन्हीं का जो अगला कमेंट है, कभी मिले तो केरला घूमकर आना और वीडियो भी अपलोड करना। जरूर भाई, मैं अगर केरला घूमने के लिए आऊँगा तो मैं ज़रूर वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा और ज़रूर आप लोग के सामने वो वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स हैं, सर रेलवे क्लीनिंग सुपरवाइजर जॉब क्या होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? बिल्कुल भाई, आप इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें यह है कि क्लीनिंग सुपरवाइजर नहीं होता, आपके अंडर में अटेंडेंट भी होते हैं। तो OBHS स्टाफ प्लस अटेंडेंट भी आपके अंडर में ही होते हैं। तो आप उन सभी को आपके अंडर में काम करवाना होता है। देखो, सुपरवाइजर का तो सबसे पहले काम ये है कि ट्रेन के अंदर जो भी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हो रही है उन पे प्रॉपर ध्यान रखना। और जो भी आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे ने 139 का नंबर जारी किया है। तो 139 एक ऐसा नंबर है जिसपे जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो 139 पे कॉल करते हैं, उस पर अपनी कंप्लेन शिकायत जो रजिस्टर करवाते हैं। तो वो कंप्लेन भी हमें ही हैंडल करना होता है, सुपरवाइजर को ही हैंडल करना होता है। तो आपको ट्रेन के अंदर ध्यान रखना है, जब भी गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, जैसे आपकी नई दिल्ली से, मान लो आप कहीं पे नई दिल्ली पे आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी अगर नई दिल्ली से स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले जो सुपरवाइजर का काम है वो अपनी पूरी गाड़ी को चेक करता है कि पूरी गाड़ी ठीक ठाक ओके है कि नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, प्रॉपर सभी जो वॉश बेसिन है उसमें पानी वानी आ रहा है कि नहीं, किसी ऐसा कोच तो नहीं है जिसके अंदर पानी ना आ रहा हो। क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो पैसेंजर को प्रॉब्लम होगी, और पैसेंजर को प्रॉब्लम होगी तो स्टाफ लोग को प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले सुपरवाइजर का ये काम है कि वो जब गाड़ी ट्रेन स्टार्ट होती है उससे पहले उनको पूरी ट्रेन को चेक करना होता है, और जितने भी अटेंडेंट है उनसे ये कहना होता है कि आप अपनी प्रॉपर बेडिंग अपनी अपनी सीट पे जरूर रखें ताकि किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अपने स्टाफ लोगों को भी मोटिवेट करके चलना होता है कि वो ट्रेन के अंदर कंप्लेंट्स ना आने दे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि कोई भी सुपरवाइजर हो तो वो अपने स्टाफ लोगों का प्रॉपर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगला जो कमेंट है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। भाई आपसे पूछना है कि कोच अटेंडेंट की एक्चुअल इन हैंड सैलरी क्या होती है, इस पे भी प्लीज वीडियो बनाओ सर। भाई देखो, सैलरी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपको 10+ ही सैलरी देती है ESI PF कटने के बाद। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडियन रेलवे ने किसी एक कंपनी को अथॉरिटी नहीं दे रखी है, कंपनी बहुत सारी है। तो आपको अलग अलग कंपनी में सैलरी का भी हिसाब किताब अलग अलग है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं। और यदि आप कोच अटेंडेंट की लाइन में जा रहे हैं तो एक बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो सैलरी होती है, आपको जो कोच के अंदर जो चादर कंबल आप देते हैं वो आपको काउंट करके दिया जाता है, और उसको देने के बाद पैसेंजर से रिटर्न लेने के बाद वो चीज़ें आपको दोबारा वहाँ पे सबमिट करनी होती है, वहाँ पे जमा करना होता है। तो उसमें कोई भी चादर, कंबल या पिलो या नैपकिन कुछ भी गायब होता है तो उसकी भी पेनल्टी स्टाफ के ऊपर ही जाती है। तो इस बात का भी आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि आप जब काम करें तो आप ध्यान रखिए कि पैसेंजर को पहले से ही बता दें, अवेयर कर दें कि दोस्तों कि ये जो आपको बैडिंग्स मिल रही है आप कृपया इसको घर ना लेकर के जाएं, ये रेलवे की संपत्ति है तो इसको कोई भी घर ना लेकर के जाएं। ये आपको पहले से लोगों को भी बताना होगा, मिलना होगा, जुलना होगा। ये नहीं कि आप एक बार बैडिंग दे दें और अपने आराम से बैठ गए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, सुबह में आप उसको काउंटिंग कर रहे हैं। नहीं, कोच के अंदर आपको घूमना है, पैसेंजर से पता करना है कि ये आपका उनका सफ़र कहाँ तक है, ताकि उनका सफ़र जब खत्म हो तो वहाँ से आप अपनी बैडिंग उठा सके। और सैलरी का यही है कि आपको अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी पैकेज है। उसके बाद हमारा जो अगला कमेंट्स है, सर कोच अटेंडेंट की जॉब कैसे लगती है, प्लीज़ रिप्लाई। कोच अटेंडेंट की जॉब के लिए आपको वहाँ के जो रेलवे जो भी आपका नियर बाई रेलवे स्टेशन है, आपको रियली में अगर इंडियन रेलवे के लिए काम करना है तो आपको ऑनलाइन की जगह आपको ऑफलाइन पता करना होगा। और ऑफलाइन कैसे, आपको जो भी स्टेशन आपके नियर बाय है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ के जो स्टाफ वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे होंगे आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि भाई मैं भी इस लाइन में आना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो है ना, ये प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली कंपनी है, इस चीज़ को ऑनलाइन वैकेंसी वो निकाल ही नहीं रहे। इस चीज़ की कोई भी वैकेंसी ऑनलाइन नहीं आती, बस ये फ्रेंड्स के थ्रू। अब जैसे कोई मेरा फ्रेंड हो या
उसका फ्रेंड हो तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई तेरे को करना हो तो तू आ जा, तेरे को ऐसे, ये फ्रेंड्स के थ्रू बाय थ्रू चल रहा है। तो आपको यदि इस लाइन में आना है तो पहले आपको इस चीज़ की जानकारी लेनी होगी, आपको प्रॉपर स्टेशन पे जाना है, स्टाफ से बात करनी है, वो आपको ज़्यादा गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से आप इस लाइन में जा सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इस लाइन में आपको आना है तो इस पे तो 6 महीने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी सबमिट करना होता है, हर 6 महीने के बाद आपको मेडिकल भी सबमिट करना होता है। कभी भी आपको इस लाइन तो आपको 6 महीने का जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी आपको सबमिट करना होता है हर 6 महीने के बाद। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स हैं, भाई ये जॉब कैसे कर सकते हैं? भाई जॉब के लिए आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको जाना होगा, पता करना होगा। आपको यदि सही में जॉब करना है तो आपको खुद ही जा करके स्टाफ लोग से बात करनी होगी, मिलना होगा, इस चीज़ के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी लेनी होगी। दोस्तों देखो, किसी भी काम को करने से पहले आप उसकी जितनी जानकारी लेनी है आप पहले ही ले लें। बाद में ऐसा नहीं कि अरे बाद में मुझे ये चीज़ें नहीं पता था, ये चीज़ें मुझे पहले नहीं बताया। जितनी जानकारी लेनी है आप पहले ही ले लें। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको पता है कि आजकल फ्रॉड का ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना फंस जाएं, क्योंकि आजकल बहुत दुनिया में बहुत कुछ फ्रॉड चल रहा है। तो किसी आप कंसल्टेंसी में चक्कर में फंस ना जाए, उसको आप पैसे ना दे दे। कभी ऑनलाइन आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, बंदे से आपकी ऑनलाइन बात हुई, हाँ भाई आपकी हम जॉब करवा देंगे, आपको इतने पैसे देने हैं, हाँ भाई इतने पैसे आप मुझे सेंड कर दो। कभी भी आप ये चीज़ें ना करें। कभी भी आपको इस चीज़ की, जिसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप अपने नियर बाई जो रेलवे, जहाँ पे भी आप देखो, पहली बात तो आप नियर बाई रेलवे स्टेशन लोगे तो जब भी आपको घर, जब वहाँ पे छुट्टी होगी तो आपको घर आना जाना भी होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कभी भी ऑफलाइन जा करके पता करें। वहाँ की जो रेलवे स्टेशन के जो स्टाफ है, जो वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे होंगे, आप उनसे जा करके मिलें, बातचीत करें और उनसे बोले कि आप अपने सीनियर से मेरी मुलाकात करवाओ, मेरे को उनसे बात करनी है, पूछना है कुछ चीज़ें, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा कमेंट है वो है स्ट्रेंजर का। इन भाई से मेरी आज बात भी हुई थी कॉल पे, क्योंकि इन भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया था और मुझसे कॉल से इन्होंने बात की। काफ़ी देर बात हुई, 50 मिनट बात हुई मेरी इनसे। तो जितना ही मेरे को समझाना था मैंने उनको कॉल पे सारा कुछ समझाया। तो इनका जो कमेंट्स है वो है कि भैया इसमें पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ता है और हॉलीडे किस किस दिन है आपकी? भाई देखो, हॉलीडे इसमें तो अगर आप इंडियन रेलवे के साथ आप जुड़े हो तो इसमें हॉलीडे चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, यदि आपकी ड्यूटी लगी है तो आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल पे कोई भी ट्रेनें बंद नहीं होती। तो स्टाफ लोग को भी यदि ड्यूटी उनकी लगी है तो आपको जाना पड़ेगा। और इसमें कितने पर डे कितने आवर्स का काम करना होता है दोस्तों, इसमें घंटे का हिसाब किताब नहीं है, इसमें जर्नी का हिसाब है। आप जिस ट्रेन पे आपकी ड्यूटी लगती है उस ट्रेन को आपको लेके जाना होता है और उसके डेजिनेशन पे, जहाँ पे भी उसका स्टॉप है। जैसे मेरी ड्यूटी अभी इंदौर ट्रेन पे चल रही थी तो मैं न्यू दिल्ली से अपनी ट्रेन लेकर के इंदौर पहुंच रहा था। और जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी ट्रेन यहाँ से रात को 9:50 पे चलती है और अगली मॉर्निंग वो 10 बजे तक इंदौर पे पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे हमारी ड्यूटी ऑफ, उसके बाद जो पूरे दिन का हमारा वहाँ पे रेस्ट होता है। फिर वहाँ पे 5:20 पे दोबारा वहाँ से वो ट्रेन चलती थी और फिर अगली मॉर्निंग 6-6:30 बजे मॉर्निंग पे वो अगली मॉर्निंग हमें दिल्ली पहुँचा देती है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे अगले जो कमेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि वसीम अहमद, भाई मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और इसमें तगड़ा जा चुका हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे जॉब की बहुत बेहद ज़रूरत है। भाई आपको जॉब की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। तो आपको जो भी आपके नियर बाई रेलवे स्टेशन है आपको वहाँ जा करके आपको पता करना होगा और वहाँ के स्टाफ से आपको मिल करके पूछना चाहिए। यदि आपको रियली में आपको इंडियन रेलवे में काम के लिए आना है तो आपको ऑनलाइन की जगह आपको ऑफलाइन जा करके पता करना होगा। जो भी वहाँ के स्टाफ है वहाँ से आपको मिल के उनसे बात करनी होगी और उनसे वो आपको अच्छी जानकारी दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे जो एक और है, बिहार का एक गाँव। सर जी सुपरवाइज़र 12th है या ग्रेजुएशन? तो इसमें भाई आपकी यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुझे उसने पूछा है कि सुपरवाइज़र पोस्ट में बैठने के लिए पर्सनल सीट मिलता है कि नहीं? भाई ज़रूर मिलता है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं सबके लिए सीट होती है, सबके सोने की जगह एक निश्चित की गई होती है, क्योंकि स्टाफ लोग का सोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको काम करना है। ऐसे तो नहीं है कि हम कहीं भी बैठ करके अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। स्टाफ लोग ऑन ड्यूटी गए तो उनके लिए प्रॉपर एक सीट रिजर्व होती है, उनको भी सोने की व्यवस्था दी जाती है। तो इतना तो हमारे इंडियन रेलवे ने स्टाफ लोग के लिए सुविधा दिया गया है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि थैंक्स ब्रदर, आई एम योर 137 सब्सक्राइबर। वो हमारे 137वां सब्सक्राइबर है और उन्होंने मेरे को बताया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी आपको मेरा जो सब्सक्राइबर है वो भी आपको शो हो रहा होगा कि हमारे चैनल पे अभी इतने सब्सक्राइबर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी इस चीज़ को अभी ग्रो ही कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ नहीं, अभी मैं धीरे धीरे अपने आप को इस लाइन में ला रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे जो न्यू क्रिएटर हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो आने वाली वीडियो और भी अच्छे से बना सके, आप लोग के लिए और भी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक ला सके। जो भी कमेंट्स थे मेरे पास, जितने भी कमेंट्स थे, मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादा कमेंट्स को मैंने आज रिप्लाई किया और कहीं ना कहीं आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो किसी एक का होता है, लेकिन वो कई सारे लोगों के मन में भी ये सेम क्वेश्चन आती रहती है। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाया है, उनका जवाब दिया है कि आपको किस तरीके से आपको जॉब ये पता ही करनी है, तो आप ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन जाकर के पता करें, किसी स्टाफ से मिलकर आप पता करें, कभी भी किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना फंसे, कहीं भी आप पैसा दे करके ऐसा ना हो कि आपका पैसे वेस्ट हो जाए, कहीं भी आप पैसा दे भी तो उसका यूटिलाइज तो हो, एटलीस्ट इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपको जो भी कमेंट्स में जो भी आपको पूछना हो, या तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो आप मेरे को वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। आप हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ वहाँ भी आती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा Q&A का वीडियो था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, और इससे पहले मैंने कभी Q&A की वीडियो नहीं बनाई, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। और मैंने इसमें कोशिश की कि हमारे जो कमेंट्स थे, जो लोगों के सवाल थे, मैं उसका जवाब दे सकूं, और मैंने कोशिश की ताकि मैं आप लोगों को उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ कि ये चीज़ होती क्या है और लोगों को किस प्रकार से जॉब मिल सकती है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, और आने वाले टाइम पे यदि और भी मुझे Q&A की वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आने वाले टाइम पे जो भी अगर कमेंट्स करते हैं तो मुझे ज़रूरत लगे कि मुझे इस चैनल पे Q&A की वीडियो और भी लानी चाहिए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो भी वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आगे क्या यदि मैं Q&A की भी वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे।